अगर आपको पता चले कि सूबेदारों की किस्मत का फैसला आला कमान के केंद्र से होता है, ये बात मध्य प्रदेश से बेहतर कौन जानता है। रविशंकर शुक्ला प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से आए कद्दावर नेता, लेकिन पहले चुनाव, पहली विधानसभा की 5 बरस की मियाद पूरी हुई, वो सूची लेकर भोपाल से दिल्ली आए तो आखिरी में उन्हें बताया गया कि इस दफ़ा आप नहीं लड़ेंगे। इस तरह के कितने ही राजनीतिक उलटफेर हैं जो भोपाल को दिल्ली के रास्ते मिलते हैं। इसीलिए शिवराज सिंह चौहान जब चौथी बार मुख्यमंत्री बने तो उस दिन से ही अटकलें लगने लगीं कि क्या 2014 के प्रस्ताव को नरेंद्र मोदी एक नई पैकेजिंग के साथ नए सिरे से दोहराएंगे। क्या शिवराज को सम्मानजनक तरीके से मध्य प्रदेश से केंद्र में लाया जाएगा, किसी पद पर विभूषित करके, और भारतीय जनता पार्टी अगली पीढ़ी के लिए रास्ता खोलेगी। पर यह अगली पीढ़ी है कौन? हाल में कांग्रेसी चोला उतार कर भाजपाई हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। बयानों के जरिए अपना कद बढ़ाने में लगे नरोत्तम मिश्र हैं। जाने कब से इंतजार में लगे मालवा के कैलाश विजयवर्गीय हैं। संगठन से आया कोई व्यक्ति है, क्योंकि जैसे ही कोई नया प्रदेश अध्यक्ष बनता है उसके इर्द गिर्द के लोग भैया जी को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने की शुरुआत कर देते हैं। एक तरफ कमलनाथ हैं जिनकी सियासत की शुरुआत कलकत्ता से दिल्ली होती है, 4 दशक के 5 दशक के पड़ाव में पसरी हुई, और दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान हैं। इन दोनों के बीच की इस मुठभेड़ का क्या नतीजा निकलेगा और जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनकी क्या तैयारियां हैं। पहले मुख्यमंत्री की बात की थी, उस पर एक मेरे जो किस्सा है मुझे याद है, जरूर आपसे शेयर करूंगा। लेकिन जो मध्य प्रदेश के अभी हालात हैं, मध्य प्रदेश के हालात इस वक्त बीजेपी जितना कंफर्ट में रहा करती थी इसके पहले के चुनाव में, वैसे हालात भी कहीं नजर नहीं आते हैं। उसके बहुतेरे कारण हैं, बहुत सारे। जिस तरीके का जो मुझे लगता है जो 2018 से 2023 का जो दौर था, जब कमलनाथ सरकार बनाने में कामयाब हुए थे, जो 7 जो अन्य लोग थे और उनकी जो 2 नंबर कम रहे थे, 116 में नंबर कम रहे थे जब 2018 में, तो उसके बाद जो कुछ हुआ, जब वो सिंधिया ने जो बगावत की और सिंधिया की बगावत के बाद जब सत्ता में बीजेपी ने वापसी की, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जो अभी इस वक्त जो बीजेपी में जो अनकंफर्टनेस दिखती है सरकार को लेकर, वो एक बहुत बड़ा कारण है। और उसी से जुड़ा किस्सा है जो आपने रविशंकर शुक्ला की शुरुआत की थी कि एक वक्त था जब यहां मध्य प्रदेश में उनके रहते हुए एक बगावत हुई थी। बगावत जब हुई थी तो बगावत के ठीक पहले जो मुख्यमंत्री उस समय मिस्टर सिंह बने थे, जिन्होंने बगावत करके राजमाता सिंधिया के साथ उस कांग्रेस की सरकार को गिराया था, तो वो एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट के पास पहुंचे थे। वो सीनियर जर्नलिस्ट का नाम जरूर मैं करूंगा, बहुत प्रमुख अखबार में थे, श्याम सुंदर बेहवार जी के पास वो पहुंचे थे। उन्होंने बताया था कि जाओ अपने उस अले बामन, मतलब वो थोड़ा सा एक उस जमाने में जिस तरीके से बात की जाती थी उसको बता देना कि उसकी सरकार गिर रही है। जब ये पता चला तो एक सहज भाव में उन एक प्रमुख अखबार के संपादक को बेहवार जी अपने मालिक से उन्होंने शेयर कर लिया। मालिक से जब शेयर किया तो मालिक को बड़ा लगा कि अरे भाई ये तो बहुत बड़ी खबर भी है, और खबर तो अपनी जगह, तुम जाओ जाके बताओ मुख्यमंत्री जी को कि आपके यहाँ बगावत होने वाली है। बगावत की जब तुमने कहा हमें क्या करना है भाई, हम क्या। और उसके पहले उन्होंने जब वो पहुंचे थे, मिस्टर सिंह पहुंचे थे जिन्होंने बगावत की थी, तो उन्होंने कहा था कि भाई कि मैं नाई थोड़ी हूं जो मैं आपकी बात उनको कहूंगा, मैं आप उनकी बात आप तक पहुंचाऊंगा। बहरहाल जब वो अपने मालिक के सर, मालिक ने उनसे कहा कि जाइए उनको बताइए, तो इन्होंने कहा नहीं हमें सेठ जी हम क्यों इस चक्कर में पड़े, बहुत उनको फोर्स हुआ। और उस समय संजीव जी एक छोटा सा बस करेक्शन है, मैं बात कर रहा था पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला की, आप बात कर रहे हैं द्वारका प्रसाद मिश्र की, डीपी मिश्र। सॉरी माफी, हाँ मैं क्षमा चाहूंगा, मैं द्वारका प्रसाद मिश्र को मैं आप माफी चाहूंगा, द्वारका प्रसाद मिश्र। तो उन्होंने उस समय जो विधानसभा होती थी 2 सत्र हुआ, एक पचमढ़ी में ग्रीष्मकालीन सत्र होता था, उस समय ग्रीष्मकालीन सत्र चल रहा था पचमढ़ी में, तो इन्हें अपने सेठ की मजबूरी में जाना पड़ा। सेठ की मजबूरी कर उन्होंने जाके वहां इंतजार किया द्वारका प्रसाद मिश्र जी के पास, और जब बताया कि मैं नहीं आना चाहता था और ये सेठ जी की बड़ी मेरे ऊपर दबाव था कि जाके बताइए कि आपके यहाँ स्प्लिट हो रहा है, तो बड़े सहज भाव में द्वारका प्रसाद मिश्र जी ने अपनी डेस्क में से
17 जो स्प्लिट करने वाले लोग थे, कांग्रेस की सूची निकाली और सामने पटक दी और कहा कि देखिए, जो अपनी मां से गद्दारी करेगा, जो अपनी मां से बगावत करने जा रहा है, उसे लेकर मुझे क्या करना है? सरकार कल की गिरती हो आज गिर जाए, मुझे कोई नहीं, ना मुझे इंदिरा जी को बताना, ना किसी को बताना है। और अंततः बगावत हुई, सरकार गिरी, संवित की सरकार बनी। वो एक अलग किस्सा था। लेकिन आज का जो दौर है, जो ये बीजेपी ने कहीं गलती कर बैठी है, बीजेपी ने जो अपने ही मतलब जो सिंधिया के साथ मिलकर, तो वो एक बड़ा कारण बनता नजर आता है कि इस वक्त जो बीजेपी में अनकंफर्ट है, उसमें अभी बीजेपी को बीजेपी से बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। वो लोग बेहद परेशान हैं जिन लोगों ने इन्हीं कांग्रेसियों से, जो आज बीजेपी सिंधिया के साथ उस खेमे में है, वो पूरा का पूरा खेमा आज उन जगहों पर थोड़ा सा हावी दिखता है। अब उनके टिकट कितने कटेंगे, कितने नहीं कटेंगे, कि ये तो सब आने वाला वक्त बताएगा। कितनों को बीजेपी रिपीट करेगी। बीजेपी बहुत ढंग से प्ले करती है और वो यूज एंड थ्रो भी करती है। तो अभी सिंधिया के लिए भी आने वाला वक्त देखने वाला होगा, हम लोगों के लिए भी देखने वाला होगा। तो ओवरऑल एक तो जो सिंधिया ने, जो लोगों ने बगावत करके बीजेपी की साथ, एक बड़ा फैक्टर वो है, महंगाई फैक्टर है ही। इसके साथ साथ जो यहां शिवराज जी का जो चेहरा था, वो शिवराज जी का चेहरा उतना कारगर इस समय नहीं दिखता है। जैसे हमने देखा पिछले चुनाव में, जब जब चुनाव आते थे तो सीधे सीधे कुछ यात्राएं शुरू होती थी, शिवराज अपना रथ लेकर निकल पड़ा करते थे। भी वैसे हालात नहीं है। पिछले 1 साल 10 महीने से देखने की पूरा का पूरा जो प्रचार तंत्र है, बहुत कुछ मोदी के इर्द गिर्द सिमटा हुआ है। यहां मध्य प्रदेश में मोदी परोक्ष रूप से कई दौरे कर चुके हैं। जो बड़े बड़े जलसे हैं उसमें उन्होंने कुछ शिरकत की है, छोटे छोटे जलसों में वो वर्चुअली शिरकत लगातार कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो उनका चेहरा, कर्नाटक में जैसे कठिनाई पैदा हुई, यहाँ कितना काम आता है। जैसे जो आपने अभी जबलपुर से प्रियंका गांधी की रैली के साथ कमलनाथ अपना यहाँ शुरुआत प्रचार का करने वाले हैं। इसी बीच में लाडली बहना का जो आगाज है जबलपुर से होने जा रहा है, जो 1-1 हजार रुपए शिवराज डालने वाले हैं। उस रैली, उस जो जलसा है बीजेपी का, उसमें भी कहीं ना कहीं मोदी वर्चुअली रहने वाले हैं। ओवरऑल ये जो सब कुछ सिमटा हुआ है, उसमें बीजेपी के समक्ष बहुत सारी समस्याएं। शिवराज का लगातार चेहरा है, लगातार है, उनका कितना कारगर होता है। फिर साथ साथ इनके अंदर जो दलों में जो झगड़े हैं, जो आपने नाम गिनाए, वो मुख्यमंत्री पद के अनेक दावेदार हैं, सबकी महत्वाकांक्षाएं। और फिर जो सबसे कठिन परिस्थितियों में वो है कि जो रूठे हुए लोग हैं, समय बीजेपी जो रूठे हुओं से बहुत परेशान है। तो इन सब परिस्थितियों में कुछ निकल के आता है। और मुझे लगता है कि यदि जो वर्तमान जो 120 का इनके पास आंकड़ा है, जो सिंधिया के लोगों के टूटने के बाद हुआ है, जो अभी मेजॉरिटी है सदन के अंदर, इनमें बहुत तेरे चेहरे ऐसे हैं जो चुनाव जीतने की स्थिति में, अनेक मंत्री भी हैं, अनेक विधायक भी हैं मौजूदा। कितने टिकट्स ये काट पाते हैं, कितने फ्रेश चेहरे दे पाते हैं। तो बहुत सारी चुनौतियां बीजेपी के सामने हैं। और कांग्रेस के सामने जो कुछ है, कांग्रेस बहुत भरोसे, एंटी इनकम्बेंसी, जो महंगाई है वो है। कांग्रेस कोशिशें जरूर करी, लेकिन उसमें सबसे बड़े कारक यही 2-3 हैं जिसके भरोसे कांग्रेस बनी हुई है। तो बड़ा दिलचस्प चुनाव इस बार ओवरऑल मध्य प्रदेश में होने वाला है।